तो हम लोग अब देख रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस के ऊपर, ठीक है, लेक्चर। लॉगरिथमिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। पहले तो लॉगरिथम्स के बारे में देख लेते हैं कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लॉगरिथम का जो यूज है ना, वो तुम किसी के पावर को रिड्यूस करने के लिए करना है। ठीक है, कोई भी पावर से, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास अगर 3 नंबर्स दिया हुआ हो कि अगर x बराबर हम लिखते हैं a की पावर y, राइट, x बराबर a की पावर y, तो इसी चीज को हम लोग लॉगरिथमिक टर्म्स में बोलते हैं y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस a। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि हमें बेस a का जो वैल्यू है कुछ दिया हुआ हो और पावर कुछ हमको दिया हुआ हो, जैसे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, दैट इज 8 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 100 भी होगा तो चलो उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2 की पावर अगर हमको कोई फ्रैक्शंस में 1/64 दे दे या 5 की पावर कुछ पावर ऐसा दे दे जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिथम टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो लॉग इज डिफाइंड फॉर रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ दैट ax बराबर a की पावर y टाइप ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इफ x बराबर a की पावर y होगा तो हम y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस a पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो a है, ठीक है, ये जो a है, इस a का वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में होगा या a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। a का वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे। अगर a का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये x बराबर y हो जाएगा, क्योंकि 1 टू दी पावर एनीथिंग जो है वो 1 के बराबर ही है। तो x बराबर अगर हम 1 की पावर y रखते हैं तो इसका मतलब x बराबर 1 ही हो गया। ठीक है ना। सो a का वैल्यू 0 से 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। अब है कि ये निगेटिव क्यों नहीं होगा, तो जब हम a का वैल्यू निगेटिव रखते हैं तो ये जो फंक्शंस है वो डिस्क्रेट बोलते हैं, मतलब a का वैल्यू हम निगेटिव रख सकते हैं, बट हर निगेटिव के पावर्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव या रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 की पावर -2 की पावर में अगर हम हाफ रख देते हैं तो ये एक रियल नंबर नहीं है, x रियल नहीं होगा, ये इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब इमेजिनरी आ जा रहा है कुछ वैल्यूज के लिए तो हम इसमें से a के वैल्यू को हटा ही दे रहे हैं। ठीक है ना। सो लॉगरिथमिक टर्म्स को यूज करने के लिए इस a का जो वैल्यू है, मतलब इस एक्सपोनेंशियल टर्म्स को रिड्यूस करने के लिए जो बेस होना चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, तभी हम इसमें लॉग टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज देखो कि अगर a की पावर y का जो वैल्यू होगा, तुम a को पॉजिटिव रख ही लिए हो, ठीक है ना, तो y का वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, एनी रियल नंबर, चाहे वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। सो x इस केस में हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। तो कह रहा है कि इसी चीज को अगर हम इधर से डिफाइन कर रहे हैं लॉग को, लॉगरिथम ऑफ x बेस a, इसको रीड करते हैं y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस a, तो ये a तो यहीं से आया है ना, तो इस लॉग में भी a का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल टू 1 ही है, और x का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब अगर हम लॉग को डिफाइन करते हैं, कहीं पर भी y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस a लिखा हुआ है, इसका मतलब a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और ये जो x है, x मतलब इसका जो इनपुट है, जो आर्गुमेंट है, x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तभी हम इस लॉग टर्म्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल टूल्स है जो इस तरह के नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस a रीड करेंगे जब x बराबर a की पावर y होगा। तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली बता रहे हैं कि देखो इस टर्म्स में होगा क्या। ठीक है, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर x और y के जो वैल्यूज है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर हम सारे पेयर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे तो उससे इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ऑब्वियस है कि y का जो वैल्यू होगा वो अगर बढ़ रहा है, y का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो x का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। सो अगर हमको x बराबर a की पावर y है, या फंक्शंस के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं y बराबर a की पावर x टाइप का,
ठीक है, ये अलग टर्म्स है। अगर हम y और x के टर्म्स में लिखते हैं, जनरली क्या होता है, x के वैल्यू को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाते हैं और y के वैल्यू को हम वर्टिकल लाइन पर दिखाते हैं। तो देखो कि a अगर हमारा 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 1 है, सो y एक्सिस को ये 0,1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y का वैल्यू देखो बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो जब भी बेस का वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन 1 होगा, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही है। तो x का वैल्यू अगर -∞ है तो y का वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, 0 नहीं होगा, टेंडिंग टू 0 है। और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ है तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी है। ये जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर हम a का वैल्यू लेस देन 1 लेंगे तो यही ग्राफ जो है वो तुमको इस तरह से दिखेगा। दिस इज द ग्राफ when a is less than 1 और greater than 0। ऑब्वियस है a greater than 0 ही होगा। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है ना, सो a का वैल्यू जैसे मान लो कि हाफ रख लेते हैं, सपोज किया हाफ रख लिए, तो हाफ का पावर x है, तो ऑब्वियस है कि हाफ का पावर जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे y का वैल्यू घटता चला जाएगा। सो y बराबर अगर a की पावर x है और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब x की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y टेंडिंग टू 0 होगा। ये 0 y x एक्सिस को टच नहीं करेगा। और सिमिलरली जब x की वैल्यू -∞ की तरफ होगा तो इस केस में, ठीक है, तो ये -∞ से ये इन्फिनिटी की तरफ होगा, y जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ होगा। तो ये ऐसे डिक्रीज करते 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 0 की तरफ जाता है। मतलब इस कर्व में y का जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी है, x तुम कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। अब आ जाओ कि y बराबर लॉगरिथम ऑफ x में से, ये टर्म्स यहाँ से लिए x बराबर a की पावर y से। ठीक है, y बराबर लॉगरिथम ऑफ x में से। अगर हम इसको ग्राफ से देखेंगे तो इसमें भी दो तरह का नेचर आ रहा है। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, सॉरी a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, a जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कर्व जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होगा और इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। मतलब x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू हमेशा 0 है। मतलब ये वाला जो पॉइंट्स है ये 1,0 है। ये ग्राफ तुमको तब मिलेगा लॉगरिथम ऑफ x बेस a का जब हम a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखेंगे। कोई भी ग्रेटर देन 1 होगा, नेचर ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग नेचर का ही होगा। लेकिन जब a का वैल्यू हम 1 से छोटा रखेंगे और 0 से बड़ा तो ये कर्व इस तरह से जाएगा, जिसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व बोलते हैं, a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, सो जब भी इसमें देख लो कि x हमेशा पॉजिटिव था तो ये y एक्सिस के राइट में ही सारा कर्व हुआ, x ग्रेटर देन 0 है। और y का जो वैल्यू है ना वो -∞ से +∞ दोनों है। ठीक है, -∞ से +∞ है। ये y का निगेटिव है -∞ और ऊपर तक चला गया +∞। सिमिलरली इस केस में भी -∞ से +∞। ठीक है ना, ये टोटल का टोटल वैल्यू आ रहा है y का। ठीक है, सो इसका केस में इसको आगे देखोगे, इसको डोमेन और रेंज भी बोलते हैं। मतलब x ग्रेटर देन 0 ये इसका डोमेन है और y जो है वो r -∞ से +∞ इसका रेंज है। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन जो है वो पॉजिटिव नंबर्स है और रेंज जो है वो r है। एक चीज और ध्यान देना कि जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है तो तुम कोई भी वैल्यू x का 0 से 1 के बीच में पुट करोगे तो ये निगेटिव देगा। ठीक है ना, ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इधर देखो। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में अगर a है बेस, तब इसके केस में 0 से 1 के बीच का x अगर होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है ना, ये x एक्सिस के ऊपर जो कर्व है वो y का वैल्यू पॉजिटिव है और x एक्सिस के नीचे y का वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये दोनों आपस में इनवर्स बोलते हैं। अगर y बराबर a की पावर x है और y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस a है तो ये आपस में इनवर्स भी है। ठीक है, उल्टा है, राइट। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग जो बेसिक मैथ्स में पढ़ रहे हैं वो है तुम्हारा कि अगर हमको लॉगरिथमिक इक्वेशंस दे दे या इनइक्वेशंस दे दे या लॉगरिथमिक को सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हो, तब हम इस टर्म्स को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस लॉगरिथमिक टर्म्स को टैकल करने के लिए या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। सो हम लोग प्रॉपर्टीज अब देख रहे हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज है कि अगर हमको कहीं पर भी लॉगरिथम ऑफ 1 बेस कुछ भी होगा, 1 का जो वैल्यू है log ऑफ 1 बेस a कुछ भी का मतलब है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 से, इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है ना,
और लॉगरिथम ऑफ ए बेस ए, मतलब लॉगरिथम ऑफ यहाँ पर x का वैल्यू अगर a पुट कर तो अब बेस में भी a ही है, सेम बेस पर जो वैल्यू है लॉग का वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, ये क्या किया है ना कि x का मतलब a के हर बेस के लिए, मतलब बेस जो है उसके हर बेस के लिए और x के डिफरेंट वैल्यू के लिए एक चार्ट बना दिया है। तुम किसी भी बुक्स में देखोगे जिसके जनरली केमिस्ट्री वाले में यूज होता है, केमिस्ट्री वाले बुक्स के पीछे वाले में देखोगे तो वो हर बेस पर लॉगरिथमिक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अगर तुमको बाय द वे देखना हो तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन हमको मैथमेटिक्स में ना जनरली उस वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए प्रॉपर्टीज के थ्रू जा रहे हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए। सो लॉगरिथम ऑफ 1 बेस a 0 है, लॉगरिथम ऑफ a बेस a 1 है। सिमिलरली अगर हमको कहीं पर लॉगरिथम ऑफ इस टाइप का टर्म्स हो m इंटू n टाइप का, ठीक है, बेस a है, ध्यान रखना m इंटू n का मतलब दो ही टर्म्स नहीं है, इसमें कितना भी टर्म्स हो प्रोडक्ट में, m इंटू n टाइप का, इसको हम सम में लिख सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ m प्लस लॉगरिथम ऑफ n, बेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, m इंटू n का टाइप्स है, इसको हम सम, ये दोनों साइड में बराबर है। अगर इस टाइप का है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है तो इसको ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो m इंटू n है तो लॉगरिथम ऑफ m प्लस लॉगरिथम ऑफ n। अगर m n l होता तो लॉगरिथम ऑफ m प्लस लॉगरिथम ऑफ n प्लस लॉगरिथम ऑफ l, मतलब इसमें कितना भी प्रोडक्ट होता है उसको हम सेपरेट कर सकते थे विदाउट चेंजिंग द बेस। ठीक है ना, जो बेस होगा वो सेम ही होगा। सिमिलरली अगर लॉगरिथम ऑफ m बाय n का टाइप का कोई टर्म्स है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n विथ सेम बेस, बेस चेंज नहीं होगा। m बाय n मतलब ऐसे टर्म्स में दिया हुआ log m बाय log n, सॉरी m बाय n, log का बेस a है तो log m माइनस log n हो जाएगा विद द सेम बेस a। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको ऐसा दिया हुआ है कि लॉगरिथम ऑफ, मान लो कि यहाँ b है, यहाँ a है और b की पावर में कोई टर्म्स n है, लॉगरिथम ऑफ b की पावर n बेस a, इसको तुम लिख सकते हो n टाइम्स लॉगरिथम ऑफ b बेस a। ठीक है ना, ये n बाहर आ जाएगा, n टाइम्स लॉगरिथम ऑफ b बेस a। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सारा प्रॉपर्टीज है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, इधर वाला मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा कि अगर हमको लॉगरिथम ऑफ b है और a की पावर n है, ये सब में बहुत बार यूज होगा, b है a की पावर n है, मतलब बेस की पावर में n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/n लॉगरिथम ऑफ b बेस a। ठीक है, ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन साथ भी हो सकता है। मान लो कि लॉगरिथम ऑफ मान लो कि b की पावर m है और a की पावर n है, ऐसा ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये आ जाएगा बाहर में रेसिप्रोकल में, इसको हम m बाय n लॉगरिथम ऑफ b बेस a लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह का प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ रहा है जो a की पावर अगर लॉगरिथम ऑफ b बेस c है, इसको ध्यान से देखो, a b c, a की पावर में लॉगरिथम ऑफ b बेस c है, a की पावर में ये टर्म्स है, तो कह रहा है कि b और a जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं b की पावर लॉगरिथम ऑफ a बेस c, ऐसा लिख सकते हैं। a की पावर लॉगरिथम ऑफ b बेस c है तो b की पावर लॉगरिथम ऑफ a बेस c लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टीज को अगर हम यूज करेंगे तो देखो कि a की पावर अगर लॉगरिथम ऑफ b बेस a है, ये बेस सेम हो गया। ठीक है, तो b और a को जब इंटरचेंज करोगे तो ऊपर में log a बेस a हो जाएगा, नहीं, इसको हम लिख देंगे ना b की पावर लॉगरिथम ऑफ a बेस a, इसके हिसाब से करा b और a इंटरचेंज हो जाएगा, तो a जब b की जगह पर चला जाएगा तो log a बेस a, और log a बेस a 1 हो जाता है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू b ही। ठीक है ना, अगर ये दोनों बराबर होगा तो यही वैल्यू आउटपुट हो जाएगा, तो a की पावर लॉगरिथम ऑफ b बेस a दैट इज इक्वल टू b है। ठीक है, ये सब बहुत बार यूज होगा जब सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, इसको हटा दें इधर से। इसके बाद अगर हमको बेस चेंज करना हो, ठीक है, देखो कि अगर लॉगरिथम ऑफ a बेस b है तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो लॉगरिथम ऑफ a बाय लॉगरिथम ऑफ b लिख सकते हैं। अब अपने मन से जो भी तुमको बेस यूज करना है वो यूज कर लो। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बेस c लगेंगे तो यहाँ पर भी c, तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम ही रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ a बेस b है तो लॉगरिथम ऑफ a बेस c डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ b बेस c हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर आपको लॉगरिथम ऑफ a बेस b है और इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं
तो यहाँ पर अगर c की जगह पर a यूज कर लेते हैं तो लॉगरिथम ऑफ a बेस a क्या होता है 1 हो जाता है। तो ये आ जाता है 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ b बेस a। नहीं, इसका रेसिप्रोकल लॉग a बेस b को हम 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ b बेस a लिख सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ a बेस b को 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ b बेस, यही फार्मूला यहाँ पर यूज किए, ठीक है ना। सेम इसका रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब लॉगरिथम ऑफ a बेस a हो जाएगा, b बेस a हो जाएगा। a बेस a जो है वो 1 हो गया, तो इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। लॉग a बेस b को 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ b बेस a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला है जब हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। कोई लॉगरिथमिक टर्म्स दिया हुआ होगा, कहेगा इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये सारा टर्म्स हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख रहे हैं और फिर हम लोग इक्वेशंस वाले टर्म्स में जाएंगे। जैसे कि हमको करा सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चंस ले रहे हैं, सपोज करो कि दिया हुआ है 2 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 2000 की पावर 6 डिवाइड बेस में है 4 प्लस 3 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 2000 की पावर 6 और इसमें बेस है 5, ठीक है। जैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसको लॉग को टर्म्स को हटा करके एक सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 6 को बाहर कर ले, यहाँ पर भी 6 को बाहर कर ले, नहीं एक प्रॉपर्टीज था उसको यूज कर दिए, तो हो जाएगा 2/6 बाहर आ गया लॉगरिथम ऑफ 2000 का बेस 4, ठीक है। और इधर भी आ जाएगा 3/6 बाहर आ गया लॉगरिथम ऑफ 2000 बेस में आ गया 5, ठीक है। अब 1/6 तो बाहर आ गया ना। अब यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर बेस 5 है, हम 2 को हम लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 को, क्योंकि ये दोनों लॉग अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नहीं, इसको अगर हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख दो कि इसको दोनों का बेस बराबर कर ले, तो ये आ जाएगा 2 लॉगरिथम ऑफ 4 बेस 2000। ये समझ में आ गया क्या। अभी जो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज किए थे 2 को रहने दिए, इसको रेसिप्रोकल कर दिए। जैसे अभी लिखे थे कि लॉगरिथम ऑफ a बेस b जो है वो 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ b बेस a हो जाएगा। तो ऐसा भी होगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं, यही चीज किए, ठीक है। जब रेसिप्रोकल हुआ तो बेस आ गया नीचे, अब 4 चला गया 2000 की जगह पर, ये प्लस 3 टाइम्स ये लॉगरिथम ऑफ ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2000। इस तरह से हम सोचेंगे। अब देखो कि ये 2 का पावर इधर आ जाएगा, इसको लिख देंगे लॉगरिथम ऑफ 4 का स्क्वायर बेस 2000, और इस 3 को भी इसके पावर में लिख देंगे तो लॉगरिथम ऑफ 5 क्यूब बेस 2000, ऐसा आ जाएगा। अब तुमको लग रहा होगा ये 16 है और ये 125 है, और 16 और 125 का जो प्रोडक्ट है वो 2000 के बराबर ही है, और 1/6 तो बाहर में था ही, तो हम तुरंत इसको यूज कर लेंगे। तो ये तो लॉगरिथम ऑफ 16 इंटू 125 बेस 2000 हो गया। नहीं, अभी जो फार्मूला एक यूज किए थे log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो गया, m इंटू n हो गया, और ये वैल्यू 2000, ये भी वैल्यू 2000, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है, सो फाइनल आंसर इज 1/6। इस तरह से हमको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें और भी जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। इसके बाद इसमें आता है जो इनइक्वेशंस को यूज करना है, ठीक है। इनइक्वेशंस का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप का जब सवाल होगा तो याद होगा कि जो हम लोग बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे उसमें 4 तरह का इनइक्वालिटी यूज किए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी इसमें 2 ही चीज को याद रखना है, या तो हम प्रॉपर्टीज यूज करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, या नहीं तो हम अगर इनइक्वालिटीज में है तो देखो कि लॉगरिथम ऑफ x बेस a अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k है, k मतलब कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर log है, इधर कांस्टेंट है, बीच में जो है साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आ गया, या कोई भी, या तो हम ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या लेस देन, इसमें से कोई भी एक साइन है, तो इसको यूज करने के लिए कह रहा है कि log जब हटेगा, सिंपल जो इक्वेशंस आएगा तभी तुम सॉल्व कर पाओगे, तो पहले log को रिप्लेस करो, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर k। देख लो, अगर इक्वल होता तो a की पावर k ही होता, जैसे कि लॉगरिथम ऑफ x बेस a बराबर अगर k है तो ऑब्वियस है कि x बराबर a की पावर k है, नहीं। लेकिन यहाँ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो ये चीज हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा जब a ग्रेटर देन 1 है।
मतलब बेस अगर 1 से बड़ा है तभी ये टर्म्स सेम रह जाएगा, बीच का इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ए का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से 1 के बीच में है बेस का वैल्यू, तब इस केस में ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ए की पावर की। ये ध्यान रखना है कि जब भी हमको इनइक्वालिटी के टर्म्स में दिया हुआ हो, ए अगर 1 से बड़ा है तो ए की पावर में जाएगा, तो बीच का इनइक्वालिटी जो भी है वो चेंज नहीं होगा, वही सेम इनइक्वालिटी यहाँ पर भी रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है। और बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना है। ठीक है ना, जो रहेगा उसी का रिवर्स होगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, या लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर ए 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो रिवर्स कर देना है, और ए अगर 1 से बड़ा है तो उसको सेम एज इट इज रखना है। ठीक है, तो ये तुमको यूजफुल होगा जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों साइड में लॉग हो, लॉगरिथम ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x2 होगा। यहाँ पर बेस जो है वो a है। ये ध्यान रखना है, जब भी लॉग को हम रिमूव करेंगे तो इसके पहले कोई फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, इसके पहले भी कोई फैक्टर्स नहीं है, बेस दोनों का बराबर होना चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है तो पहले हम बेस को बराबर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी हम लॉग को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से हम लॉग को रिमूव करेंगे तो दिस इंप्लाइज लिखेंगे क्या कि x1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू x2 हो जाएगा अगर a 1 से बड़ा है। फिर से देखो, x1 और x2 को कंपेयर कर लिया, x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा अगर a 1 से बड़ा है। ये दोनों वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। ऐसे है तो हम लॉग लगा सकते हैं दोनों साइड में। ठीक है ना, सो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 हो जाएगा अगर a 1 से बड़ा है, और x1 लेस देन इक्वल टू x2 हो जाएगा अगर a का वैल्यू 1 से 0 के बीच में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जब बेस 1 से बड़ा है, लॉग को रिमूव कर रहे हैं, लॉग को कैंसिल नहीं करते हैं। कितना बच्चा इसको कैंसिल कर देता है, ऐसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लॉग को रिमूव किए, मतलब ये इक्वेट कर दिए। x1 भी ग्रेटर देन x2 हो जाएगा अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से छोटा है तो ये x1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी लॉग का इनइक्वालिटीज होगा तो यही दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करना है, और x में हमें इक्वेशंस लाना है, वे भी कर्व मेथड यूज करना है, और x का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, बशर्ते कि ये चीज कंडीशन हमेशा होगा कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो है बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लो कोई चीज तुमने सिंप्लीफाई किया और इक्वेशंस का रूट्स निकाल दिए, लेकिन लॉग को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, तो तुमको ये चीज को ध्यान से देखना होगा कि जो हमने x का वैल्यू निकाला है वो इस इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब हम बगल में लिख देंगे कि x जो है वो पॉजिटिव होना ही चाहिए, या x की जगह पर जो है जो भी एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होने के लिए x का वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मान लो कि यहाँ पर अगर कहीं पर इस तरह का केसेस दिया हुआ हो कि लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 है, बेस मान लो 2 है, तो इसका मतलब ये लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर हमको ऐसा कुछ निकल रहा है सॉल्यूशन से तभी हम इसको सेटिस्फाई मानेंगे, अदरवाइज हम इसका रूट्स निकाल लिए, कोई इक्वेशंस दिया हुआ उसका रूट्स निकाले, लेकिन ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, वो आंसर्स का पार्ट नहीं होगा। तो देखो इसका कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। मान लो कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस हाफ है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना है। इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशंस करना है, सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हम केस लिखेंगे कि ये लॉग डिफाइन तभी होगा जब ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सो हम बगल में लिखेंगे x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने से पहले हम वो x निकालेंगे जिसके लिए ये लॉग डिफाइंड होगा। ठीक है, सो x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमको वेवी कर्व से x का वैल्यू निकल जाएगा, ये आ जाएगा x बाय एक्स माइनस 1 x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको वेवी कर्व पर लाएंगे, -1 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो रहा है -1 से 0 के लिए,
और 1 से ग्रेटर के लिए, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू वैल्यू नहीं है। डिनोमिनेटर का रूट्स तो कभी नहीं लेते हैं, और न्यूमरेटर का रूट्स तभी लेंगे जब यहाँ इक्वल टू होगा। तो हमारे पास एक इंटरवल है जो -1 से 0 या 1 से ग्रेटर है, मतलब ये सॉल्यूशंस जो भी होगा वो इसी इंटरवल का होगा, तभी ये लॉग डिफाइन होगा, राइट। अब इसके इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 0 कांस्टेंट है, इधर हाफ है, बेस 1 से छोटा है, जब तक कि हम लॉग को रिमूव नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस हाफ को इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा x बार x स्क्वायर माइनस 1, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ की पावर 0। ये आ गया x बार x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पर जो बेसिक इक्वेशंस होता है। अब 1 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो x बार x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। याद होगा कि x स्क्वायर कोफिशिएंट को बोले थे पॉजिटिव रखना है, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर का रूट्स और डिनोमिनेटर के रूट्स, डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज हो रहा है x प्लस 1 में, बट न्यूमरेटर का जो है इंटीग्रल रूट्स नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का जो 0 है वो 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए वेवी कर्व बना देंगे लेस देन इक्वल टू 0। तो एक आ रहा है तुमको 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, एक आ रहा है 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका रूट्स आ रहा है -1, ठीक है। इसका रूट्स आ रहा है +1 कहीं बीच में रहा होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना रूट 5 2.23 के बराबर होता है, तो 2.23 या +1, तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5 के आसपास, तो 1 से बड़ा है। और यहाँ पर देखोगे तो 1 माइनस रूट 5 फिर से आ गया कितना 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 से छोटा है, मतलब फ्रैक्शंस निगेटिव है, तो ये -1 से बड़ा है। इसके हिसाब से अगर लेस देन लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो लेस देन 0 यहाँ पर आ रहा है और लेस देन 0 यहाँ पर, ये इसका सॉल्यूशंस है, ठीक है। जो ग्रेटर देन था उसके लिए ये सॉल्यूशंस आया। इक्वल टू है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जहाँ न्यूमरेटर 0 हो रहा था उसको इंक्लूड कर लिए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग डार्क कर देते हैं, ठीक है। और -1 और 1 डिनोमिनेटर का रूट्स है, इसलिए इसको हम लोग सर्किल कर दिए, मतलब इसको नहीं रखना है। अब एक सॉल्यूशन यहाँ है और एक सॉल्यूशंस यहाँ पर है, इसी में हमको ये सॉल्यूशंस देखना है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है और ये लॉग को डिफाइन होने के लिए सॉल्यूशन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों कॉमन होना ही चाहिए। तो अब हम लोग दोनों का कॉमन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो देखो कैसे कॉमन वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पर जो भी रूट्स था -1 1 माइनस रूट 5 बाई 2 1 और 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये कह रहा था हमको कि -1 से लेकर के इसके बीच में लेना है और 1 से इसके बीच में लेना है, 1 को नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है, ठीक है। और ये कह रहा है -1 से 0 रखना है, -1 से 0 कहीं यहाँ पर आ होगा, -1 से 0 रखना है और 1 से ग्रेटर रखना है, 1 से ग्रेटर रखना है। तो अब तुम देखो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, तो कॉमन हो गया ये वाला टर्म्स, दिस इज कॉमन एंड दिस इज कॉमन, ठीक है। तो हम सॉल्यूशंस लिखेंगे -1 से 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये क्लोज में ये ओपन, यूनियन 1 to 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये क्लोज ये ओपन, ठीक है। ये सॉल्यूशंस हो गया। तो जब भी हमको कोई इक्वेशंस आएगा तो हम इस तरह से इसको यूज करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो तुमसे कह रहा हो कि लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। बेस में हम लोग ले लेते हैं मान लो e, राइट। और इसका हमको लेना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका सॉल्यूशंस करो ताकि ये 0 ना हो। तो जब भी ये 0 नहीं होगा इसका मतलब इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, मतलब x माइनस 1 बाई 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, नहीं। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सॉरी x का वैल्यू 3 नहीं होगा, 2 into 1 plus 1, x का वैल्यू 3 नहीं होगा। लेकिन इसमें इसको सॉल्यूशंस करने के लिए ये टर्म्स तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना,
नहीं, इसका वैल्यू ग्रेटर, तो तुम देख लो कि 3 पर ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 3 को छोड़ करके सब कुछ हो सकता है, लेकिन x माइनस 1/2 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें कह रहा है कि ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0 के लिए बताओ, तो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 तो x नॉट इक्वल टू 3 के लिए है, लेकिन इस लॉग को डिफाइन होने के लिए हम इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से हम सॉल्व करके x का वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, तो अब इस पर जो है क्वेश्चंस उसको सिंप्लीफाई करो और बनाओ, और फिर कोई दिक्कत होगा तो अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है।